हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। चलिए आज पढ़ाने वाले हैं स्क्वायर रूट्स के बारे में बताने वाले हैं कि स्क्वायर रूट्स हम लोग कैसे 10 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट 10 सेकंड के अंदर कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हम स्क्वायर निकालने के लिए सिखाए थे सर कि स्क्वायर कैसे आप निकाल सकते भी है। ठीक है, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, लास्ट तक तो 3 डिजिट का बताए थे पिछले वीडियो में। अगर कोई वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए। फिर से हम थोड़ा सा बताते हैं कि 3 डिजिट का आप कैसे निकाल सकते हैं। अभी फिलहाल हम वर्गमूल बताने वाले हैं। जैसे 3 डिजिट का आप जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि 119 है, 119 का स्क्वायर निकालना है, या आपके पास 257 का स्क्वायर निकालना, या 389 का स्क्वायर निकालना। ठीक है, या आपके पास दिया हुआ है कुछ भी और भी देखिए निकालने के लिए बता दें। तो सबसे पहले हम देखिए बताए थे कि इसको 1 डिजिट दिया हुआ, इसको 1 डिजिट मान लेंगे, इसको दूसरा डिजिट मान लेंगे। ठीक है, इसको 1 मानेंगे और इसको ये दोनों को एक साथ मान लेते हैं। इसको 1 मानेंगे, ये दोनों को एक साथ मान लेंगे। ठीक है, देखिए ये तभी समझ में आएगा जब इसके पिछले वाला आप वीडियो देखिएगा। तभी क्या करते थे हम, इस डिजिट को पहले वाले डिजिट का स्क्वायर कीजिए तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। 81 को आप 1 लिख दिए, कितना बच गया हाथ में 8। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सभी को गुना कर देना। तो 11 नंबर क्या हो गया 99। 99 को 2 से गुना कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा सर आपके पास 198। 198 और 8 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास सर, तो 216। 216 का 6 लिखेगा, हाथ में कितना बच गया 21। अब 11 का स्क्वायर कीजिएगा तो 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 121, और 21 यहाँ पर है सर, तो 1 1 2 4 1 यानी 14261, यानी 119 का स्क्वायर क्या हो गया 14 26 1। ठीक है, 14261। जैसे अब इसी का फिर से देखिए, फिर से आप सीख जाइएगा। अब जैसे यहाँ पर 7 का स्क्वायर क्या होता है सर 49 हो जाएगा। 49 का क्या लिखिएगा आप 9। ठीक है, 49 7 पहले डिजिट का क्या कीजिए स्क्वायर, तो 49 का होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 9 लिख दिए, हाथ में कितना बच गया 4। अब क्या करना है, सबको गुना कर दिया। तो हम क्या किए कि 25 को 25 गुना 7 गुना 2 करना, तो हम क्या किए 25 दूनी 50 कर देंगे, क्योंकि इजीली हम कैसे कर पाएंगे। तो 25 दूनी 50, अब 50 गुना 7 करेंगे तो 7 पचे 35, 350 मतलब 350। 350 और प्लस 4 कीजिए 354। 354 का 4 लिख दिए, हाथ में कितना बच गया 35। फिर 25 का स्क्वायर कीजिए तो 625, और इसको जोड़ दीजिएगा तो 5 5 क्या हो गया 10, 3 2 5 1 6, 6 और 1 7, यानी 760 हो गया। ठीक है, तो आपको सबसे पहले सर जैसे ये पहले डिजिट इसको मारे, दूसरा डिजिट इसको मारे, तो ये दूसरा डिजिट ले रहे, कम से कम याद होना चाहिए आपके पास, तभी निकल पाएगा। नहीं याद है तो फिर वो आपके पास 2 डिजिट का अलग से निकालते हैं, उसकी जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं आप। ऐसे मान लीजिए कि अब आप लोग देखिए 2 को निकाल करके देखिएगा, आप लोग के लिए दे रहे हैं 278 का स्क्वायर। निकाल करके कमेंट में जरूर बताइएगा 199 का स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों का आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए हम आते हैं स्क्वायर रूट के बारे में बताने के लिए। अब देखिए स्क्वायर रूट क्या है सर, सबसे पहले समझेंगे। स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले हम स्क्वायर रूट में देखेंगे यूनिट डिजिट। क्या देखेंगे, स्क्वायर रूट में यूनिट डिजिट देखेंगे। ठीक है, तो हमारा स्क्वायर रूट में यूनिट डिजिट क्या क्या मिलेगा, तो आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो उसको समझने के लिए जैसे आप देखते हैं कि 1 का स्क्वायर करते हैं आप तो क्या मिलता है 1 मिलता है। ठीक है, और 9 का स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है 81 मिलता है। यानी सिर्फ यूनिट डिजिट का हम लिख रहे हैं, यानी हम किसी भी डिजिट का अगर देखिए हमको स्क्वायर रूट यूनिट पहले हम देखेंगे तो हमारे पास जैसे देखिए थोड़ा सा आप स्क्वायर याद करो तो देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81। ठीक है, 9 का स्क्वायर होता है 81। हम पहले यूनिट डिजिट देखेंगे। हमारा ये यूनिट डिजिट 1 कितने के स्क्वायर पे मिल रहा है, यानी 1 कितने के स्क्वायर करने पे मिलता था, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तब 1 मिलेगा, 9 का स्क्वायर कीजिएगा तब 1 मिलेगा। यूनिट डिजिट देखिए स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले इसका जानकारी होना जरूरी है। यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तब हमारे पास 1 मिलेगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब रही बात 4, देखिए यूनिट डिजिट दिख रहा है तो 4 कब मिल सकता है सर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा। ठीक है, या तो फिर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 मिलेगा, यानी यूनिट डिजिट। तो 8 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब क्या दिख रहा है हम इसमें से, अब जैसे हम मान लीजिए 6 को लिखना चाहते हैं या 5 को लिखना चाहते हैं
तो 5 यूनिट डिजिट कब मिलेगा आपके पास, जब 5 का स्क्वायर कीजिएगा तब, और तो कोई कहीं नहीं है। ठीक है, अच्छा 6 कहाँ कहाँ मिलने वाला है सर, तो 6 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 यानी यूनिट डिजिट 6 मिलेगा, और 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36 यानी तब आपके पास यूनिट डिजिट 6 मिलेगा। ठीक है, फिर आपके पास बच गया 6 का भी हो गया, और क्या दिख रहा है अब आपके पास 6 दिख गया, अब क्या हो गया 9, तो 9 कब मिलेगा सर आपके पास, तो 3 का स्क्वायर करने पे 9 मिलेगा, और 7 का स्क्वायर करने पे 49 यानी 9 मिलेगा। यूनिट डिजिट कब कब मिल सकता है, देखिए यूनिट डिजिट कब मिलेगा, 1 का स्क्वायर करने पे 1, 9 का स्क्वायर करने पे 81 तो यूनिट डिजिट 1 हो गया, 2 का स्क्वायर पे 4, 8 का स्क्वायर पे 64, 5 का स्क्वायर 25 तो यूनिट डिजिट 5 हो गया, 4 का स्क्वायर यूनिट डिजिट 16 है तो 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 होता है तो यूनिट डिजिट 6 हो गया। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 होता है तो यूनिट डिजिट क्या हो गया 9, 7 का स्क्वायर 49 तो यूनिट डिजिट क्या हो गया 9। अब देखिए जब तक यूनिट डिजिट आपको नहीं पता रहेगा तो आप नहीं निकाल पाइएगा। ठीक है ना, तो चलिए अब देखिए स्क्वायर रूट में आते हैं, कैसे निकालना है, पहले आप 1-2 क्वेश्चन को देखना है ध्यान से, तो उसके बाद आप सब बन जाएगा। ठीक है, ये दोनों जरूर कमेंट में आंसर बताइएगा सर। चलिए आते हैं, अब जैसे देखिए क्वेश्चन को लिया जा रहा है यहाँ पर कि आपके पास दिया हुआ है स्क्वायर रूट अंडर 3 2 4। ठीक है, कैसे निकालेंगे समझिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले ये जो फर्स्ट यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट ये क्या है हमारा 4, तो 4 कब कब मिल सकता है सर, 4 कब मिल सकता है, 2 का स्क्वायर करने पे या 8 का स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिख दिए 2 हो सकता है या तो 8 हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ठीक इसके एक डिजिट को स्किप कर देंगे, स्किप मतलब छोड़ देना। अब बचा हमारे पास 3, तो 3 किसके स्क्वायर के आसपास आता है, तो 3 1 का स्क्वायर आता है, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 मिलेगा। ठीक है, तो हम ये डिजिट से बड़ा नहीं लेंगे, छोटा लेंगे, जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब छोटा वाला लेंगे। ठीक है, ध्यान समझिएगा, बहुत इजी पड़ेगा, तो हम छोटा ले लेंगे, तो हमारा क्या मिला 1 यानी 1 का स्क्वायर करने पे, तो 1 1 दोनों पास लिख दिए। अब कंफ्यूजन है कि ये वाला लिखे ये वाला, ये तो फिलहाल याद होगा आप लोगों को तो आप तो इजीली बता दोगे, पर तरीका समझो। 1 का स्क्वायर क्या है 1, अब हम क्या किए 3 में से 1 को घटा दिए तो क्या बचा 2। अगर इस डिजिट से बड़ा या बराबर बचे तो बड़ा वाला होगा, और इससे अगर छोटा बचे तो छोटा वाला होगा, यानी ये 12 खत्म, ये 18 का स्क्वायर 324 है। फिर ध्यान से समझिएगा, देखिए दूसरा पे हम चल रहे हैं, आपको 2 से 3 क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 1369 है। ठीक है, आपके पास यूनिट डिजिट देखिए 9, तो 9 कब मिल सकता है, तो 9 3 का स्क्वायर करने पे मिलेगा या तो 7 का स्क्वायर करने पे मिलेगा, तो आप यहाँ लिख दिए 3 और 7, एक डिजिट को क्या बोले स्किप कर देना है। अब क्या 13, तो 13 कब मिल सकता है सर, तो आपके पास 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 मिलेगा, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 मिलेगा। हम बोले कि बड़ा वाला नहीं लेंगे, हमको 13 से छोटा ले सकते हैं पर बड़ा नहीं, जो सामने है, तो सामने आपके पास 9 ही है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 बहुत छोटा हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करने पे बड़ा हो जा रहा, तो 4 वाला तो लेंगे नहीं, तो क्या हो गया 3 का स्क्वायर 9 यानी 13 के सामने, तो अब इसको 3 को हम दोनों जगह लिख दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम 13 में से इस 9 को घटाए थे, क्योंकि यहाँ पर भी हम 1 घटाए थे, तो 13 में से 9 घटाए तो क्या बच गया मेरा 4। हम बोले कि इससे बड़ा बचेगा, 3 से बड़ा बचेगा तो बड़ा वाला होगा, ये देखिए जो लास्ट जो लिए हम, इससे 3 से बड़ा है कि नहीं 4, तो बड़ा है तो बड़ा लेंगे, बड़ा या बराबर बचे तो बड़ा वाला होगा, छोटा बचेगा तो छोटा वाला होगा, तो यहाँ 33 नहीं है 34 है, यानी ये गलत आंसर है। ठीक है, एक और लेते हैं, अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा तो देखिए यहाँ पर लिया जा रहा है, मान लीजिए 3 रूट अंडर, ठीक है ना 3969, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 9 किसके लिए होता है, 3 का स्क्वायर पे 9 मिलेगा, 3 का स्क्वायर पे 9 मिलेगा और 7 का स्क्वायर पे 9 मिलेगा। ठीक है, अब क्या कीजिए एक डिजिट को स्किप कर दिए, 39 कितने पे आएगा सर, 39 किसके स्क्वायर पे होता है, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 6 का स्क्वायर 36 होता है, और 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो आपके पास आसपास कौन होगा, 36 आसपास है, तो ये तो लेंगे नहीं, ये भी नहीं लेंगे, बराबर जो आसपास रहेगा, बड़ा भी नहीं लेना हमको, तो यहाँ पर 6 दोनों पास लिख दिए, क्योंकि 36 39 के आसपास है, उससे ठीक छोटा। अब क्या कीजिएगा 39 में से आप 36 को घटा दिए, कितना बचेगा आपके पास 3, 6 से बड़ा है या छोटा, तो 6 से सर छोटा है 3, तो छोटा है तो कौन सा होगा, छोटा वाला, बड़ा वाला नहीं होगा। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा आप लोग समझ में आ रहा होगा, फिर से देखें, फिर दूसरा लेते हैं, मान लिया आपके पास 5184 है, तो ये यूनिट डिजिट 4 कब कब मिल सकता है सर,
2 का स्क्वायर करने पे 4 मिलेगा, 4 कब मिल सकता है, 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा, और 8 का स्क्वायर 4 कर मिलता है यूनिट डिजिट। ठीक है, अब एक डिजिट को आपको स्किप कर देना। अब बचा 51, 51 कितने का स्क्वायर के आसपास है, तो 7 का स्क्वायर 49, और 8 का स्क्वायर कीजिए तो 64। 64 तो लेंगे नहीं सर, क्योंकि इसे ठीक छोटा डिजिट लेना है, तो यहाँ पर दोनों पास 7 लिख दिए। अब क्या कीजिए, 51 में से आप 49 को घटा दिए तो कितना बचेगा, 2। 7 से छोटा है ना, तो छोटा वाला होगा, बड़ा वाला नहीं होगा सर। ठीक है, हमको भरोसा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए और 2-4 क्वेश्चन अब स्पीड में करते हैं। 8649, ठीक है, 8649। सबसे पहले क्या बोले कि आप यूनिट डिजिट का लीजिएगा, तो 9 किसके किसके स्क्वायर का आसपास, 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। एक डिजिट को क्या करना है, स्किप कर देना। 86 किसके स्क्वायर के पास आता है, तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का स्क्वायर 100, तो 100 तो इससे ज्यादा हो गया, यानी 9 का स्क्वायर 81, तो आप यहाँ 9 दोनों पास लिख दिए। अब 86 में से आप 81 घटा दीजिए तो कितना बचा, 5। तो 9 से छोटा है तो छोटा वाला होगा, बड़ा वाला नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको इससे चेक करना तो चेक भी कर सकते हैं। आप लोग को 93 का स्क्वायर जैसे निकालना है, तो क्या करने के लिए बोले थे, पहले डिजिट का स्क्वायर कीजिएगा, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, फिर आपस में सबको क्या करना है, गुना कर देना। तो 9 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 54 का 4, हाथ में कितना हो गया, 5, फिर लास्ट वाले के क्या करना है, स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर 81, 81 और 5 86। देखिए आपके पास स्क्वायर करने को ही आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, पिछले वीडियो में ये पूरा स्क्वायर बताया कि कैसे निकालना है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं सर, देखिएगा 11236। ठीक है, तो फर्स्ट वाले ये 6 किसके किसके यूनिट डिजिट पे मिलता है, तो 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36। फिर एक डिजिट को क्या करना है, आपको स्किप कर देना। बचा क्या, 112। क्या दिख रहा है आपके पास, 112। 112 किसके स्क्वायर के आसपास आता है, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। 121 इससे तो अधिक हो जाएगा ना, आप 11 का स्क्वायर अगर क्लिक किया जाता है 121 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो हम बोले कि इससे बड़े वाला नहीं लेंगे, छोटा ले सकते, तो ठीक है, इसका छोटा सामने 100 है, तो कितना का 100 होता है, 10 का, तो दोनों पास 10 लिख दी। अब दोनों में से होगा क्या, तो 112 में से आप 100 को घटा दिए, तो क्या बचा आपके पास, 12। अब ये 10 से बड़ा है कि छोटा है, तो बड़ा है सर, तो बड़े वाला होगा, छोटा वाला नहीं होगा। ठीक है, मुझे भरोसा है सर कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट में जरूर इस सबका आंसर बताइएगा। 14161। ठीक है, दूसरा है 15625। ठीक है, तीसरा है सर, आंसर जरूर कमेंट में दीजिएगा, 92167921। और एक और क्वेश्चन है 46656। ठीक है, इसको आप आंसर में जरूर कमेंट बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा सर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें कि हमारा जो भी नया वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुंच सके, और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।